था। टॉपिक ये है कि अल्लाह की बजाय अगर आप अल्लाह होते, इफ यू आर गॉड, अगर आप अल्लाह होते, क्या आप लोगों को गुमराह करते? अल्लाह अल्लाह कब गुमराह करता है? कुरान में। नहीं, उससे पहले आप ये तो बोल दो कि आप गुमराह देख, करते या नहीं करते, फिर अल्लाह करता या नहीं करता वो बता देंगे। मैं भी करता। आप भी हाय करते? हाय 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 गुमराह हाय हाय। करने वाला अल्लाह। जी जी बिल्कुल। ये लो, अरे ये गुमराह करता, वाह भाई वाह। ऐसे ऐसे हाँ अगर अल्लाह बन गए तो क्योंकि हो गया, फिर गुमराह करने वाले लोग अब अल्लाह बनने बैठे हैं। और एक अल्हम्दुलिल्लाह। शॉट मिल नहीं गया मेरी एडम बात तो साहब। सुने ना इसकी। एक और शॉट जी। अच्छा अच्छा। अल्लाह अल्लाह को मानने वाला गुमराह करेगा, क्योंकि अल्लाह गुमराह करता, लिहाजा उसको मानने वाला भी अगर अल्लाह बनेगा तो गुमराह करेगा। जैसा अल्लाह वैसे ही उसको मानने वाले। साहिल भाई एक और शॉट, तीसरी शॉट आ गई। हाँ भाई, अब बताओ, एक्सप्लेन करो। अब हाँ, अब बात यह है कि जो हिदायत पाना चाहे उसे हिदायत देता है, जो हिदायत ही नहीं पाना चाहता, फिर गुमराही होना चाहता है, तो अल्लाह क्यों हिदायत देगा? गुमराही करेगा ना। सिंपल सिंपल इट इज। बात खत्म हो गई। सिंपल इट इज। कुरान है आपके पास? या सिंपल। ओके, डू यू हैव अ कुरान विद यू राइट नाउ? या आई हैव विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। या यू हैव, या ओके। उसके मैं चैप्टर आई नंबर 7 में जाए हैव जरा। कुरान विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके। उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है आपके पास? नहीं इंग्लिश है। सिर्फ इंग्लिश है? चले ऐसा करें, चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर या 178 पढ़ें जरा। या पढ़ें जरा 7 की 178। 178। या पढ़ें जरा। या 7 की 178। या 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 अल्लाह या रहमान। या अल्लाह अच्छा या हेलो। रहमान, ये लिखा हुआ है उस आयत में। हाँ जी या। और नहीं बात तो सुनो। whoever Allah guides आयत he is पढ़ें, rightly guided क्या and आयत whoever पढ़ें? Allah वो आयत। हम्म। हाँ आयत ही पढ़ रहा हूँ। whoever 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 Allah guides हम्म Allah guides हम्म he is rightly guided and whoever Allah हम्म sends astray it is हम्म those who are losers. Yeah, ओके। सो he क्या sends या astray. क्या वो I पहले believe से, Allah क्या वो make people. क्या वो पहले से लूजर था, या अल्लाह के गुमराह करने की वजह से लूजर बना? नहीं ये तो आप इसकी या इस्तदलाल ले रहे या हो ना। ऐसा तो बाइबल में भी आया था, मैं ही या बदी पूछ बनाने रहा हूं वाला हूँ। आपसे, इस आयत में आपका अल्लाह झूठ नहीं ना बोलता कुरान में, कि झूठ बोलता है? नहीं अल्लाह झूठ नहीं बोलता, मकर जरूर करता है, वो ओके, खैरुल माकिरीन है। यहाँ पे जो जो लोग लूजर हैं, वो अल्लाह के गुमराह करने से लूजर हुए हैं, या पहले से ही लूजर थे तो अल्लाह ने गुमराह किया? पहले से ही लूजर थे, पहले लूजर बनना चाहते थे तो अल्लाह ने अल्लाह उनकी फिर झूठ बोलते ना ख्वाहिश यहाँ पे पूरी की साला, है। यहाँ पे अल्लाह झूठ बोलता है, कह दो अल्लाह झूठ बोल रहा है यहाँ पे। आयत सामने आपके। साला नहीं है, Whoever साला न he कहें। sends साला न astray, कहें, ये गुस्ताखी है। whoever he sends astray, he is the loser। तो या तो आप झूठे हैं या अल्लाह झूठा है, पिक वन। नहीं आप यहाँ पे झूठ ये बोल कहाँ रहे हैं या लिखा अल्लाह कि वो झूठ बोल रहा है, पहले दोनों में से एक अल्लाह झूठ ने बोल रहा गुमराह है, किया क्योंकि फिर दोनों गुमराह। ऑपोजिट बातें कर रहे हो। ऑपोजिट बात नहीं कर रहे, बस समझने का मसला है, आपको समझ नहीं नहीं आएगी। समझने का क्या मतलब? कुरान आप पे दुनिया नहीं में किसी नाजिल से हुआ, भी इस कुरान आयत का मतलब मुस्तफा पे पूछ लो, नाजिल हुआ है। जिसको अल्लाह गुमराह करता है कर दे वही तबाह होने वाले। ये देखो डॉक्टर इसरार अहमद की सुनो। और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह होने वाले हैं। क्या वो तबाह होने वाले लोग थे जिनको अल्लाह ने गुमराह किया है, या जिनको गुमराह किया है वो तबाह होने वाले हैं? परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम अरे मेरे परफेक्ट। भाई अल्लाह का फॉर नॉलेज है, अल्लाह को पता है पहले से बंदा घूम रहा है। यार नॉलेज को साइड पे तो रखे अभी। अल्लाह को नॉलेज। यहाँ पे चलिए नॉलेज वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है तबाह होने वाले लोग कौन है, लूजर कौन है, जिनको अल्लाह गुमराह कर दे। तो क्या अल्लाह ने लूजर्स को गुमराह किया है, या लूजर वो इस वजह से हुए हैं कि अल्लाह ने गुमराह किया? हाय 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 हाय। वो लूजर वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो लूजर होना चाहते थे और अल्लाह ने उन्हें लूजर बनने नहीं दिया। नहीं, अल्लाह उनकी अल्लाह ख्वाहिश अल्लाह पूरी झूठ हुई, बोलता जैसे कह दो, आपकी ख्वाहिश कह पूरी दो हुई। झूठ है आप यहाँ पे। लूजर बनना चाहते थे, अल्लाह ने आपको गुमराह भाईजान करके रख दिया। भाईजान भाईजान कह अल्लाह दो, हिदायत दे अल्लाह यहाँ पे दोनों झूठ को। बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने वो नहीं कहा जो आप कह रहे हो। नहीं बोल रहा, कह दो कि अल्लाह झूठ है। अल्लाह झूठ नहीं बोलता। और तो मेरे फिर जो भाई अल्लाह कह रहा अल्लाह है वो कि झूठ नहीं अल्लाह क्या कह बोलता। रहा है? तो फिर अल्लाह क्या कह रहा है?
सच बोल रहा है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है। अल्लाह ओके, ये क्या कह रहा बोल है रहा है अल्लाह? जरा वो दोबारा जिसे पढ़ें आयत। वो गुमराह कर मेरी आवाज आ रही है एडम साहब? जी साहिल साहब, अब वो आ रही है सर। अच्छा, आप ना whoever डिस्कशन बिल्कुल इसको whoever कंटिन्यू करना। हाशमी साहब रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 10 सेकेंड रुको खाली। एडम साहब, ये लोग जो गेम डालते हैं ना, वो गेम को तोड़ना भी बहुत जरूरी रहता है। इन्होंने कहा कि आप लूजर बनना चाहते थे, इस वजह से अल्लाह ने आपको लूजर बना दिया। ठीक है, मैं इनसे बस एक एग्जांपल, आपको मालूम है मैं एग्जांपल्स के जरिए से बात करता हूं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इनको पूछना चाहता हूं। इनका बच्चा शराबी बनना चाहता है, ठीक है, बच्चा शराबी बनना चाहता है, तो क्या ये खुद ओक स्मिथ, कार्ल्सबर्ग स्ट्रॉन्ग, बडवाइजर स्ट्रॉन्ग, और कौन सी है यार, और वो जैगर मास्टर, काफी हो गई, अब और तूने क्या पूरी दुनिया की शराबों के नाम इतना लेने हैं? नहीं, क्यों यार, क्योंकि बच्चा शराबी बनना चाहता है, तो चूंकि बच्चा शराबी बनना चाहता है, इस वजह से बाप उसको जो है ना, भर भर के शराब की बोतल ले ला के दे रहा है। डैनी डेनियल्स, तो ले भाई शराबी बन। और कोई पूछे कि तू तो कितना बेगैरत बाप है, तू बच्चे को शराबी बना रहा है, तो हाशमी साहब कहेंगे मेरा बच्चा कुछ चाह रहा था शराबी बनने के लिए, इस वजह से मैं उसको टीचर्स लाके दे दिया, ले भाई बन शराबी। अरे टीचर स्कूल में होते हैं कि शराब में होते हैं? हेलो, गलत एग्जाम्पल। हाँ। हाँ अच्छा, भाई। एडम साहब मैं बोल सकता हूँ? नहीं नहीं, मेरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, फिर एडम साहब के पास बात कर लेना आप। अच्छा ठीक है ठीक है, साहिल भाई आपने ये सवाल किया, एक्स मुस्लिम साहिल भाई, मैंने आपको काफी अरसे से देखा भी है, सुना हुआ है, और मैं नहीं, आपसे इस पहले सवाल भी का शायद जवाब बात दे कर दो ना चुका हूँ आपकी भाई। स्ट्रीम में, आके भूल गए। अच्छा 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 अच्छा, जनाब सुने, आपने कहा ना कि बाप है, देखें ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, खुदा बाप है, ये आप क्रिश्चियनिटी के अरे खुदा से पूछे, हम नहीं भाई मानते खुदा बाप यार, है, वो ये बाप नहीं है। बैसाखी, ये जित ये रुक जा भाई, ये जितने अपोलोजिस्ट और ये सब जो लिखते हैं, ये लोग बैसाखी का क्यों सहारा लेते हैं? सीधा सीधा सिंपल सा बैसाखी मैंने का एक सहारा हम आपको कब ले रहे हैं, हम एग्जांपल तो दिया। बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आप आप कह मुझे रहे हैं ना बोलने देंगे क्रिश्चियनिटी तो का जवाब कॉन्सेप्ट हो है, पाएगा प्यारे भाई, मुझे। तो आप क्रिश्चियनिटी क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? नहीं साहिल भाई, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। असल में वो आपकी बात को गलत समझा है। असल में आपने अच्छा। एग्जाम्पल दिया बाप और बेटे की। वो ये कह रहा हाँ। है कि जी खुदा बाप जो है वो क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में नहीं है। तो उसका अच्छा, आंसर ये नहीं है असल में कि क्रिश्चियनिटी को बीच में लाओ। बात ये है कि एग्जाम्पल दी गई है, क्या अल्लाह आप को बाप है? बाप नहीं कहा गया। तो ये असल में उसको बताना है आपने कि अल्लाह को बाप नहीं कहा आपने, एक हाशमी साहब, एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि आप एक बाप अच्छा है, हाँ आपका एक ओके। बच्चा है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप बाप है, आपका एक बच्चा है। नहीं। बच्चा शराबी बनना चाहता है, शराब पीना चाहता है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने दारू की बोतल लाई और बोला ले बच्चे पी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कितने बेगैरत बाप है कि बच्चे को आप शराबी बना रहे हैं। तो आपका ये जवाब है कि बच्चा चूंकि चाह रहा था शराबी बनना, इस वजह से मैं उसको शराब ला के दे रहा हूं। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर अच्छा इसका बच्चा मैं शराबी जवाब दूं? बनना चाहता है, तो आप शराब शराब ला के देंगे उसको कि ले बेटा शराबी हम्म। बन? नहीं, नहीं। थैंक यू मैं सो ऐसा नहीं मच। करूंगा। थैंक यू। तो एक जो अच्छी एंटिटी होती अच्छा है, भले से सामने वाला बुरा काम करना चाहता है, उसको आप और बुरा नहीं बनाओगे या उस अंधेरे में गिरने नहीं दोगे, बल्कि आप उसको उजाले की तरफ बुलाओगे। आपका अल्लाह भी वही कर रहा है जो मैंने अभी एग्जांपल दी है। एडम साहब प्लीज कंटिन्यू विथ हिम। चलें, ये तो आपने साहिल साहब ये वाली इनका आर्ग्यूमेंट तोड़ दिया, लेकिन साहिल साहब ये जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था, वो आर्ग्यूमेंट कुरान की आयत में नहीं है। नाउ ही हैज टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स के जहन में रखते हुए कि अगर अल्लाह वैसे करा जैसे ये बोल रहे हैं तो भी गलत है, नंबर वन। एंड नंबर टू, फिर साहिल भाई उन्हें ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह कुरान की इस आयत में झूठ बोल रहा है, क्योंकि अल्लाह ने ये हाँ, नहीं कहा जो लूजर है मैं उसको गुमराह कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है जिसको मैंने गुमराह कर दिया वो लूजर है। वो लूजर है। तो हम्म। तो फर्क है दोनों कुरान में। वो वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे रहा जो ये दे रहे हैं, और जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो आपने ऑलरेडी एग्जांपल से तोड़ दिया। जी मेरे प्यारे भाई। नहीं, एग्जाम्पल की मुझे जवाब देने नहीं दिया ना। अच्छा अगर अल्लाह ने गुमराह कर भी दिया है, बिलफर्ज मान भी ले, तो वो बंदा हिदायत की तलकीन करे ना, या अल्लाह तूने मुझे क्यों गुमराह कर दिया, मुझे हिदायत दे। ये नहीं कि चौड़ा होके बैठ जाए और जी मैंने हिदायत ही नहीं पानी। जब नहीं सर, हिदायत अल्लाह मांगो तो कुरान में जरूर कहता है, मिलती है।
अल्लाह कुरान में कहता है अच्छा जिसको जी मैंने बोले। गुमराह कर दिया उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह आपके नबी को कहता है whomever I have sent astray, O Muhammad, even you cannot guide. वाह 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 वाह, ये तो सोने पे सुहागा कर दिया आपने एडम साहब। जी मैं आपको कुरान की आयत सामने रख देता हूँ, सूरह अराफ की आयत नंबर अभी मैं लाता हूँ। नहीं ये तो देखिए, फिर तो आइज़ाया 45 उसकी वर्स नंबर 7 फिर का क्या करेंगे, बैसाखी, जहाँ खुदा अब कहता है आई बैसाखी पे फिर आ गए, फॉर्म बैसाखी, सिंपल। सर आपने फिर अगर I आना है बैसाखी। ना, formed the light आपने and अगर created आपने आना है ना, darkness. सुने I सुने make सुने peace सुने and created evil. I सुने the Lord do हाँ हाँ all these things. जी, खुदा गुमराह अगर करते, आपने इस बाइबल भी चीज कह पे रही है। आना है, अगर आपने इस चीज पे आना जी है जी तो भाईजान आप कल आए ना जी जी मेरे जी जी चैनल पे। यहाँ पे चलो यहाँ पे इंशाल्लाह क्यों बात अल्लाह कर रहे हैं चाहेगा तो। आप? देखें ना, गलत जगह पे गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। क्रिएटर जो होता नहीं है, नहीं ही क्रिएटेड एवरीथिंग, लेकिन वो इंसानों को गुमराह नहीं कर रहा। नाउ हियर कम हियर, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आए कि अल्लाह कुरान में ये कहता है कि जिसको ए नबी मैंने गुमराह कर दिया है, तू भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। ये देखें, अल्लाह कहता है ए नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, बल्कि अल्लाह ताला देता है जिसको चाहता है, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। गलत आयत मैंने खोल दी है, एक सेकंड, माय बैड, एक सेकंड, माय बैड, दिस इज अ रॉन्ग रॉन्ग वन। यहाँ पे तो अल्लाह अपनी तारीफें कर रहा है। एक सेकंड जी, मैं आपको खोल के देता हूँ। नहीं अल्लाह है भी हाँ, तारीफ के काबिल, उसे करनी चाहिए अपनी तारीफें। वो है ही कोई सुभान बात नहीं अल्लाह, सर, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। लेकिन सर तमाम तारीफें उस ऐसे अल्लाह के लिए हैं जिनको जिसका कोई है ही नहीं। नहीं जी, सूरह अनफाल की आयत नंबर 37 है ये लो, हाँ कोई 16 बेटा to नहीं है 37। उसका, कोई हमसर नहीं है। अबे डंगर, सबर करना, जो टॉपिक ही नहीं है उस पे क्यों जा रहा है। ये देख, नहीं डंगर even मैं नहीं हूँ, डंगर if you strive खुदा for the खुदा। guidance of Muhammad, indeed Allah does not guide those he sends astray। लो पकड़ो, अल्लाह मोहम्मद को कह रहा है मोहम्मद तू भी नहीं गाइड कर सकता उनको जिनको मैंने गुमराह कर दिए। अब मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं वो अगर खुद हिदायत पाना तो आप चाहे बस तो पा गुमराह सकता बैठे है। रहो। अल्लाह कहता है मोहम्मद तू भी उन्हें बिल्कुल। गाइड नहीं कर सकता जिनको मैंने गुमराह किए। हाँ उसकी वजह है ना, वो खुद गाइड नहीं होना चाह रहे। अबू जहल कब गाइड होना चाह रहा था? वो कहाँ कहता लिखा था, हुआ है? रोता कहाँ था, लिखा हुआ है? नमाज कहाँ खुदा से लिखा दुआ हुआ है करता कि था। खुद गाइड नहीं होने? हेलो भाई, एक सेकंड बात सुनिए जरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ बात। हाँ। जो बंदा मिस गाइडेंस पे होता है, क्या उसे पता है वो मिस गाइडेड है? बाज़ औक़ात पता होता है, बाज़ औक़ात नहीं पता होता। ओके, वंस अगेन दोबारा से आते हैं। जो बंदा मिसगाइडेड होता है उसको नहीं पता होता कि वो मिसगाइडेड है, करेक्ट? नहीं कुछ कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। अच्छा, वो जो कुछ है ना उनको साइड पे रखे, बाकियों को तो नहीं पता होता ना। जब उन्हें पता ही नहीं है कि वो मिसगाइडेड है, हाँ कुछ को नहीं पता होता। हम्म। बेहतरीन, जब उसको पता ही नहीं है कि वो मिसगाइडेड है, तो अल्लाह ने उसको मिसगाइड हम्म। किया तो मिसगाइड हुआ ना। नहीं उनका ये है कि उनको खुदा उसी तरह बख्श देगा जैसे आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 62 पेश की। या खुदाया तेरा ही असर है, पागल दे बच्चे ने। यार भाई, सूरह बकरा की आयत नंबर 62 का हदायत और गुमराही से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह को जनाब मानना उसको आप कहते ना हैं। 6 घंटे स्ट्रीम में फारिग बैठे रहते हैं ना, आप कोई मेरे ख्याल काम धंधा नहीं करते, तो आपका दिमाग खुशक हो चुका है, थोड़ा खुश्क दिमाग हो चुका है। और सेक्स की जगह आप अभी थोड़ी देर पहले सेक्स कह रहे थे, जब वो सेक्स क्लेवरी की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा टेस्ट लें, थोड़ा सा अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लें, तो यू विल ओके, बी क्योर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इंशाल्लाह बाद में ले बाय द लेंगे, ग्रेस ऑफ अल्लाह मेडिकल ऑलमाइटी। ट्रीटमेंट बाद में ले लेंगे, अभी यहाँ पे आ जाएं। जी जी। पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि और मेडिकल ट्रीटमेंट की आप मोहम्मद बीच को में बहुत कुलियों सख्त की जरूरत थी। आप मोहम्मद को बहुत नहीं सख्त वो जरूरत थी आपको, मेडिकल आप जैसे ट्रीटमेंट कल की। कुलियों की। ओके, पर्सनल अटैक्स पे आप आ गए हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता होना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। इट मीन्स कि यू नो एग्जैक्टली हु आई एम एंड व्हाट आई डू टू द पीपल हु डू पर्सनल अटैक्स ऑन मी, एंड यू नो दैट वेरी वेल, राइट? अब आपको मैंने थोड़ी देर चुप करके सुना, और इनका आपने कहा जवाब कि इनके पास है नहीं एडम साहब, इस वजह से अब ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि ये पर्सनल अटैक करे, फिर आप रसूलुल्लाह को कुछ बोले, फिर ये डिस्कशन खत्म हो। भाई तेरे पास अगर एग्जैक्ट, खत्म हो गया है डिस्कशन, तो ऐसे ही चले जाना, क्यों वजह बन रहा है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करवाने की? और नहीं साहिल देखिए, है आर्गुमेंट तो चले जाओ।
पहली स्टेटमेंट में दिया मैंने करता है। इसके मोहम्मद को जलील नहीं ना किया, तो आपने देखा इसने दूसरी बोली, फिर तीसरी बोली, रुके बगैर बोलता जा रहा है, शुरू हो गया। हाँ क्यों? क्योंकि इसे पता है कि यार मैंने चांस दे दिया इसको, चल मैं बोल लूं, चल मैं बोल लूं, चल मैं बोल लूं। अब बात ये है साहिल साहब, ये देखें इनकी ये बहुत बड़ी चालाकी होती है कि दे इवेंचुअली वांट अस टू अब्यूज देयर प्रॉफिट ताकि विक्टिम कार्ड खेल सकें, राइट? और एग्जैक्टली। अभी मैंने इनको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देना क्योंकि मुल्तानी है और इसकी शक्ल दिखाई है, और मैंने तो मुल्तानियों की बजानी है। जैसे मैं अंब की बजाता हूँ, अंब पाकिस्तान में मुल्तान से आता है ना सबसे ज्यादा, मुल्तानी अंब बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, तो ये अंब है बजाते खुद, मुल्तान के अंब हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह भाग गया, वो बैक स्टेज से भाग गया, उसे पता लग गया यहाँ पे मेरी दाल भाग गया। निकलनी। टफी आसिया जी, अनम्यूट कर लिया आसिया जी। और अतुल सिंह भाई आप ब्लॉक हो जाओगे यार, जल्दी से स्टूडियो छोड़ो। साहिल आपने मुझे ले लिया स्टेज पे। पिंकी भाई आप भी अगर नॉन नॉमिन है तो निकल लो पहली फुर्सत में। जैक कार्डवेल साहब आपको भी अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आसिया जी आवाज आ रही है आपको? साहिल मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे क्या यार, ऐसा तू 2 नंबर ही करके आता है, तेरे नंबर का वेट कर। यार ये इसका तो मेरे अभी आपने बात की, चले अली, दोबारा आया साहिल। नहीं ये पिछले बार आया था, अली बाबा है मेरे ख्याल से, आसिया नाम से अभी आया। हक ए इस्लाम से बात कर लेते हैं। हक ए इस्लाम, एडम चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? जी हक ए इस्लाम क्योंकि साहब। एडम अल्लाह है, इस वजह से चेहरा नहीं दिखाता। अच्छा मेरे को नहीं आ रही इनकी अच्छा, आवाज। आ रही है सर, आ रही है। एडम तो भड़वा है, सुने थे। अल्लाह भड़वा है। जी जनाब, और कुछ? और बजा थोड़ा सा। अभी इतना ही काफी है। हक ए चेहरा इस्लाम दिखा साहब, दिया कर, चेहरा दिखा दिया कर भाई। जिस दिन अल्लाह दिखाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम लोग से कुछ प्राइवेट बात करना है, ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद आ प्राइवेट सकते हैं बातें क्या? नहीं हम करते, वो हम सिर्फ अपनी बीवियों से करते हैं। शादी करोगे? तेरी बीवी से तो कर लेंगे, मजा आएगा। मेरी बीवी शादीशुदा है, शादीशुदा औरत से शादी नहीं आप कर सकते। बगैरत इंसान, नहीं मैं कर तुम लूंगा। अपनी बीवी के साथ अपने बाप की शादी कराते हो, पता लग गया इस बात का। परफेक्ट। तेरी बीवी के तो साथ जी दोस्तों, ये हक्के इस्लाम बता रहे हैं कि शादीशुदा औरतों के साथ शादी करना इस्लाम में जायज है। मैं नहीं कह रहा, हक्के इस्लाम ने बताया। ये अपनी बीवी की शादी अपने बाप से, अपने भाई की बीवी की शादी अपने आप से, अपनी बीवी की शादी अपने भाई से, ये बीवियां लुटाते हैं एक दूसरे के दरमियान और एक दूसरे की बीवियों के साथ शादी करते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने साबित किया है। इनका मोहम्मद भी यही करता था, आपको पता है ना, उन्होंने अपने ही बेटे की बीवी के साथ शादी की थी। ये अपने ही बेटे की बीवी के साथ शादी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साबित किया यहाँ पे आके। मैं नहीं कह रहा, नाउजुबिल्लाह, मैं नहीं कह रहा। मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ये हक इस्लाम ने साबित किया है कि दूसरों की बीवियों के साथ शादी करना एब्सोल्युटली हलाल है। ये इनका मेजर मुद्दा था। ये है इस्लाम का हक। सब लोग सुनते जाएं, इस्लाम का हक साबित कर रहे हैं आज हम सब के दरमियान। हाँ भाई आगे बोल। एडम सीकर तेरी बहन का। मेरी बहन का कुछ नहीं, मोहम्मद की माँ का भोसड़ा। चल निकल, बैन हो गया तू। अब साहिल मैंने इसे बैन कर दिया है। अच्छा किया। क्यों ऐसी हरकत करते हो यार? पागल के बच्चे, ये क्यों सोचते ऐसी यहाँ हरकत के, करते हो भाई? ये बोलते ये सोचते यहाँ आके हमें गालियां दे सकेंगे और दे के चले जाएंगे। पागल के बच्चे। हाँ जी आसिया जी। हाँ साहिल मैं अली बाबा बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया आसिया जी, बोलिए। हाँ यार, वो मैं ये कह रहा था कि सूरह रहमान के बारे में मालूमात करनी थी। कौन से सूरह रहमान के बारे में?
सूर्य ये रहमान कितना में को बड़ा अल्लाह मुसलमान है साहिल भाई? हाँ ये यानी पक्का मुसलमान है या नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बंदे के बारे में। यानी ये इसके ऊपर हाफ टाइम में वेस्ट करूं कि मिलेगा। ना करूं? सूरह रहमान तो सबसे घटिया तरीन सूरत है पूरे कुरान की, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करूं कि ना करूं? मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा कर लो भाई, कुछ लगता है हार्ड मुद्दा लेके आया कुछ। हूं। यानी टाइम वेस्ट कर सकते हैं हम इस पे, यानी इस ये काबिल है, मेरे आपने ख्याल इसकी से, वेरिफिकेशन हाँ की हुई है? हाँ, ये पुराने डंगर है हमारे। अच्छा, पुराने डंगर है, ओके। आदम ने पहचाना नहीं क्या? नहीं सर, मैं इंसानों को याद रखता हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं। चलिए बोलिए जी क्या सर, मुद्दा है। हाँ यार, आगे वो सूरह सूरह रहमान। रहमान में जो अल्लाह ताला ने आयत में फरमाया ना कि वो समंदर में जो दो, मतलब बीच में जो समंदर के लकीर खींची हुई है, वो आपस में नहीं मिलते हैं? हैं। समंदर में लकीर खींची हुई है? दिखाएं सर, कहाँ खींची हुई है, कौन सी आयत में खींची हुई है लकीर? ये समंदर में लकीर कौन सी आयत में खींची है, जरा मुझे भी पता लगे। आज तक मुझे नहीं पता था समंदर में लकीर खींचती है। अल्लाह ने समंदर में लकीर खींची हुई है? अबे यार भाई, मजाक नहीं हो रहा पहला यार, ही तुम पूछ। मास्टर स्ट्रोक था भाई। समुंदर में लकीर? अबे यार, समंदर में बीच में क्या है वो, जो मतलब आपस में समंदर मिलते नहीं है। सर कौन सी लकीर खींचती है सर? ये क्या बंदा है यार, भाई इसने आते ही गेम खराब कर दी यार, इससे क्या बात करूं? यार साहिल, साहिल से करनी थी बात, साहिल। साहिल से कर ले, लेकिन ये कौन सी बात हो रही है, कौन सी लकीर अल्लाह ने कही दी है? यार दो समंदर आपस में नहीं मिलते ना। कौन से? यार तुम पढ़ोगे, पूरी आयत को ऊपर लेके जाओ तो उसके अंदर जिक्र आएगा ना। बताओ ना कौन सी आयत? सूरह रहमान, सूरह रहमान। सूरह रहमान में तो 100 के ऊपर आए थे भाई कुछ। अच्छा चल सही है, मैं ये तैयारी ले, करके इस नहीं आयत की आया बात फिर। कर रहा है, ये ले तेरे सामने खोल दी है। हुवा लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़ाबुन फ़रातुन व हाज़ा मलज जल। जी सर, वही है अल्लाह जिसने रिलीज किया दो समुद्रों को, वन फ्रेश एंड वन स्वीट एंड वन साल्टी एंड बिटर, एंड ही प्लेस बिटवीन देम अ बैरियर एंड प्रोहिबिटिंग पोर्शंस पार्टीशंस। जी, ये वाली आयत की बात कर रहे हैं। जी जी एडम, यही बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा समुद्र ऐसा है जो कि स्वीट वाटर का समुद्र होता है? नहीं, इस पे तो ये ले, बाकायदा तहकीक हुई है ना। डन। एक समुद्र का नाम ले जो स्वीट वाटर का समुद्र है। नहीं, मीठा पानी और ये क्या नाम है, खारा पानी आपस में मिलते नहीं है ना यार वन, ये। माराजल बहरैन समुद्रों की बात हो रही है। मुझे दुनिया का एक समुद्र दिखा दें जो कि स्वीट वाटर का समुद्र हो। तो अब तुम जाओगे तो तुम चगोगे तो पता चलेगा वहां पे। मैन सीरियसली, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सर गूगल पे सर्च करें, इस सी वाटर स्वीट और साल्टी, सर्च करें जरा, सर्च कीजिएगा भाई, भाईजान जी जी। गूगल पे सर्च कीजिएगा, सी वाटर साल्टी और स्वीट, जरा सर्च करके बताइए क्या है। तो मैं अगर सर्च करूंगा तो मैं मतलब स्ट्रीम में कहाँ रहूंगा फिर? रहेंगे, आपकी आवाज सिर्फ नहीं आएगी, तो गूगल सर्च कर लें फिर मैं वापस आए। चले ठीक है, ठीक। सर्च करें जरा, मैन सीरियसली। आप किसी और को ले लें, मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ सर्च करें, सर्च करें, अच्छे तरीके ओके, से सर्च करें। पिंकी साहब, पिंकी साहब अनम्यूट कर ले। पिंकी साहब, पिंकी साहब अनम्यूट कर ले। पिंकी साहब, 5 तक गिनता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। चलो, पिंकी साहब आउट। टी शाह साहब। हेलो। जी शाह साहब, क्या हाल चाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी जनाब। टॉपिक पे ही बात करने। हाँ बिल्कुल, टॉपिक पे बात करते हैं।
सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है। अरे ये सुन यार सुन के ये कान पक ग्रेड गए का रे भाई। टॉपिक है, बात कर ले, ये सवाल ही गलत है। मैं जा रहा हूँ। ये सुन सुन के कान पक गए भाई टीशा। और मान लो ना, कैसे मान ले? क्या मतलब कैसे? क्या आप अपने आप को तो इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अल्लाह है? नहीं, क्यों? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये चीज, इसीलिए। क्यों? अरे भाई इमेजिन करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले यही आर्ग्यूमेंट से मैं बात किया हूं यार। इमेजिन करने के लिए वो चीज का पॉसिबल होना जरूरी है। अच्छा, आप अपने आप को क्या डॉक्टर आप ये इमेजिन कर इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं इस तरीके से करता, मैं सकते? दुनिया में बुराई को खत्म कर देता? नहीं करते आप? आप खुद को डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं? क्या? खुद को डॉक्टर इमेजिन कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। हाँ, क्यों तो नहीं फिर कर मैंने सकता भी हूँ जैसे डॉक्टर कर लिया। इमेजिन? हाँ अगर एक सेकंड के लिए मान भी लिया, मैंने खुद को नौजुबिल्ला खुदा इमेजिन कर भी लिया, फिर हाँ, तो उसी पे सवाल है। जैसे मैं अपने आप को डॉक्टर इमेजिन करूंगा तो मैं इमेजिन करूंगा कि यार अगर मैं डॉक्टर होऊंगा तो मैं गरीबों का इलाज फ्री में करूंगा, मैं ज्यादा फीस नहीं रखूंगा अपनी, नहीं नहीं, मैं वो इस छोड़ो, क्या तरीके से करोगे? बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, है ना? अच्छा, हाँ, जी तो सवाल क्या है? हाँ, सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप ऐसा कानून देते कि जिसमें स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ किया जाता? सबसे पहली बात, मैं ये चीज सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह अरे का अभी तो होना ये इमेजिन क्लियर कर हो लिया गया ना। ना भाई। अब तूने डॉक्टर बनाया मुझे, मैंने डॉक्टर बन के सोच लिया, मैंने तुझे सुपरमैन का बताया। सुपरमैन आप बन नहीं सकते लेकिन आप इमेजिन अच्छा कर अच्छा, एक सकते सेकंड, हो। किसी बंदे को कोई बीमारी है, अगर मैं आपको हाँ कहूंगा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको कौन सी दवा लगेगी? इमेजिन कर सकते हो ये चीज? हाँ, इमेजिन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? मान लो किसी को रेबीज हुआ है, उसको कौन सी दवाई लगेगी? जरा मैं कर लो इमेजिन इमेजिन। कर सकता हूँ कि उसको जो है वो कोई एक फलाना दवा जो है लग जाएगी, कौन सी? कोई भी, पैरासिटामोल। बस यही यही तो है ना डॉक्टर, आप में फर्क यही तो है ना, बेसिक फर्क तो यही है कि आप ये चीज क्या फर्क इमेजिन है? ही नहीं कर सकते, तो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अरे कर लिया इमेजिन। कर नहीं सकते क्या कैसे किया बोल है? रहा? मैं कर लिया हूँ, हो चुका है यार, ऑलरेडी जो आप इमेजिन इमेजिनेशन। करोगे जो आप इमेजिन करोगे वो तो गलत ही होगा ना, वो तो 100% हाँ, गलत होगा। गलत सही हो सकता है, गलत और सही हो सकता है, लेकिन इमेजिन नहीं, किया गलत जा ही सकता होगा, है। गलत हैं? ही होगा अगर आप कोई ऐसी चीज इमेजिन करोगे जो अच्छा कि एक बात बताओ, डॉक्टर एक यूज बात नहीं बताओ, करता है। एक ईशा, मिनट एक मिनट एक ईशा, मिनट, ईशा, मैं नहीं, कंप्लीट कर तुम्हारी लेता हूँ ना। बात गलत है। मैं कम, तुम्हारी, यार तुम्हारी बात गलत है। देखो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये एग्जाम अपना इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अगर सुपरमैन होता तो मैं गाजा पे जुल्म होने नहीं देता। क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ तो करो। हाँ, कर सकते हैं ना उसी तरीके से। अच्छा, क्या ये मेरा अच्छा इमेजिनेशन है? हाँ, थैंक यू। तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं और आपका इमेजिनेशन अच्छा इमेजिनेशन भी हो सकता है और बुरा इमेजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है? सही उसी तरीके से क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। हाँ, तो अभी उसी तरीके से आपको ये पूछा जा रहा है कि आप अगर अल्लाह होते तो क्या अपने बंदों को स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत आप देते या नहीं देते? ठीक है, मैं अभी सेक्स स्लेवरी पे बात नहीं, पहले हम जो टॉपिक है ना मैं उस पर बात करते हैं। सुने, आपने कहा अगर मैं सुपरमैन होता, तो जब आप ये बात कहते तो मैं गाजा के बच्चों को बचा लेता, ठीक है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको सुपरमैन की सारी पावर्स का पता है।
सुपरमैन होना क्या है आपको ये पता है, मगर खुदा का होना क्या है आपको ये नहीं पता। अच्छा, खुदा का होना क्या है आपको नहीं पता है? नहीं पता ना। आपको नहीं पता है खुदा कौन है? खुदा कौन है ये पता है, वो किस तरीके से काम करता है ये मत पता है। खुदा ने क्या कानून दिए वो पता है? हाँ, थैंक यू। हमारे तो लिए क्या आप कानून दिए वो तो कानून, पता है। भाई आपको खुदा पता है कौन है, उसने क्या कानून दिए हैं वो पता है, तो आप खुदा को भी इमेजिन कर सकते हैं और उसके कवानीन पे भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। वन सेकेंड, आपका आर्ग्यूमेंट ब्रेक हो गया। अब फिर से मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप अल्लाह होते तो क्या आप अपने बंदों को ये इजाजत देते कि वो लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स करे? देखिए फिर से मैं आपको फिर से एक बात कह रहा हूँ, खुदा के डिसीजन, खुदा ने क्या डिसीजन लिए है, वो डिसीजन आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। खुदा का खुद होना, हाँ, तो वो आप भी वो डिसीजन पे बात करो वो कि आप एक सेकंड डिसीजन क्या एक सेकंड लेते। यार, एक सेकंड बात तो सुने ना पूरी मेरी। आप ये हाँ इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगर डॉक्टर होता, ठीक है, मैं ऑपरेशन करता, आप इस काम हाँ। को दिमाग में, मगर ऑपरेशन के वक्त क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, किस वक्त कौन सी चीज अप्लाई टूल। करनी है, ये खुदा को पता है आपको नहीं, ये डॉक्टर को पता है आपको नहीं। इसी तरीके से खुदा को जो चीज पता है वो आपको नहीं पता। हाँ ठीक है, वो खुदा को पता है, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप क्या कानून रखते? एक सेकंड, आपने अगर आप अगर मानते हैं कि मुझे पता ही नहीं है खुदा का होना कैसा है, तो ये तो सवाल ही गलत हो गया ना, कि ये फिर वापस से अरे इमेजिन कर रहे तुझे हैं। तो पता है ना खुदा कौन है? खुदा कौन है ये तो पता है, खुदा कौन है, आप किस हाँ, सेंस और में बता खुदा रहे ने खुदा क्या कौन है। कानून दिए हैं वो पता है ना तुझे? फिर से वही बात होगी, आपको तो पता है डॉक्टर कौन है, मगर आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ऑपरेशन करने में क्या यूज करना है। हाँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं क्या कहते हैं उसको, सूचर के बदले जो दवाई है दे वो। दूंगा, वही दवाई दे दूंगा, कौन नहीं सी दे यार, दूंगा वो नहीं पता है। सुन, अरे मैं कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ भाई, मेरा इमेजिनेशन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इमेजिन करने में हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अगर अल्लाह होते तो आप क्या ये कानून देते अपने बंदों को कि आप मैं तो औरतों को बोल रहा स्लेव बना हूँ के उसके साथ सेक्स वो तो करो? आपस में मिलते हैं। भाई यार, आप फिर से गलत सवाल कर यार रहे तू हो, मेरी या फंस तो गया बात है नहीं समझ टीशा। रही। टीशा तू फंस चुका है फंस भाई। नहीं गया हूँ मैं फंस नहीं गया हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही है। अच्छा, तू ये बोल दे कि हाँ मैं भी सेक्स स्लेव को अलाउ करता, सेक्स स्लेवरी अलाउ हाँ करता। ऑब्वियसली रहता, मगर करता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड करता। एक सेकंड एक लो भाई, सेकंड। रुक जा अभी। भाई लोग, इनकी सोच आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है कि मैं अल्लाह होता तो मैं भी सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता। ये इनकी सोच है। एक सेकंड मेरी पूरी बात तो सुन, ये कंप्लीट होने देना। मैं हाँ हेलो, मेरी हाँ, बात बोलो। सुनता ही नहीं, आधी बात में कट कर दिया मुझे। नहीं, आपने बोल दिया सेक्स स्लेवरी को आप अलाउ करते, बोल दिया आपने। जब खुदा ने अलाउ ही नहीं किया, उसके लिए तो बहुत सारे ये चाहिए ना, क्या? क्या कहते हैं इसके लिए, बहुत सारी सिचुएशंस होती है, उसके लिए वो क्यों अलाउ करनी चाहिए, किस वजह से हाँ, लेकिन कंसेंट होना चाहिए, सेक्स बाकी सारी स्लेवरी को चीजें। आप अलाउ करते, आपने कह दिया ना ये बात। वही लॉज के साथ जो अल्लाह ताला ने दिए, उसी उसी लॉज के हिसाब से। हाँ हाँ, आप सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते, राइट? हाँ, अगर लड़की का कंसेंट है वगैरह, है। मतलब उसी क्या? लिहाज से जिस लिहाज से खुदा ने अलाउ किया है। लड़की का कंसेंट होना चाहिए सेक्स स्लेवरी में? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होती है, ये एक चीज नहीं है। मैं अभी मैं सेक्स डिलीवरी पे तो नहीं नहीं, अभी आपने ये फिर एक चालाकी करने की कोशिश की कि मैं कंसेंट के साथ सेक्स लेवर, लड़की के सेक्स लेवरी को अलाउ करता, राइट? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बात कही नहीं, मैंने कहा खुदा ने अभी आपने खुद बहुत सारी कहा। इसकी, एक सेकंड आप पूरी किस बात तो तरीके की कंप्लीट होने सेक्स दे। लेवरी को अलाउ करते? किस टाइप की ने, वही जो खुदा ने दी है, किस टाइप की दी है क्या? वो, अगर वो जो खुदा ने जो बोला है ना खुदा ने कि उसके हाँ लिए ये चीजें होनी चाहिए, लड़की का कंसेंट हाँ, तो एक चीज है जो होनी चाहिए, बहुत सारी चीज है इसके लिए। कहाँ है किसी लड़की का सिचुएशन में कॉन्सेंट होना चाहिए?
भाई लड़की का कंसेंट होना अगर चाहिए आपको किधर है? सुने अगर आपको ये जानना है ना सेक्स स्लेवरी का क्या, फिर तो उस पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है भाई यूट्यूब वो पे। वीडियोस जो है ना, वो जाके खुद देखो। और जहां पे अल्लाह और उसके रसूल ने ये कहा है कि स्लेव्स बनाने के लिए कंसेंट लो और उनके साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लो, वो सारे वीडियोस देख के ला के इधर आके हमको दलील दो कि लड़की का कंसेंट होना चाहिए। अभी का टॉपिक क्या है? खुदा को इमेजिन करना, ये मैं टॉपिक है। अभी इमेजिन करके तूने एक घटिया बात कर दी अपने अल्लाह की तरह कि तू भी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता। आप जिस टाइप की सोच रहे हो ना, वो आप गलत सोच यार रहे हो, एक गलत अच्छा करने का इंसान सोच होता रहे हो। टीशा, अच्छा इंसान अगर होता ना तो वो ये कहता तो कि भाई मैं ये खुदा वॉर बन वॉर जाऊंगा। में चुप, बेगैरत इंसान। तुम्हारी बेगैरती निकालने के लिए, तुम्हारी सोच में जो बेगैरती भरी हुई है ना, वो निकालने के लिए ही हम इस तरीके के टॉपिक्स लाते हैं। सबसे पहला तो घटियापन तूने ये किया कि मैं सेक्स स्लेवरी को अलाउ करता, खुदा होता। इससे तेरी घटिया मेंटालिटी पता चलती है। साले यूएन और तेरे को वैसे देशों में अगर भेज दिया जाए, नंगा करके तेरे पिछवाड़े पे पट्टा मारेंगे वो लोग कि इतनी मुश्किल से हमने सेक्स स्लेवरी ये सब बंद करवाया, और ये आज भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्स स्लेवरी को अलाउ करे। फिर तूने कंसेंट की बात की, तो वो कंसेंट की जो दलील है वो लाके दे दे भाई। अब भाई एक सेकंड, जिस जिस टाइप की आप सोच रहे हो ना सेक्स थ्योरी, वो इस्लाम में है अलाउड ही नहीं। भाई तू कंसेंट का ये दलील मुझे दे दे, बात खत्म। वो मैं दे दूंगा, मगर अभी का टॉपिक था खुदा का इमेजिन करना, उस पे वापस हो, ठीक है ना? हो गई वो, तूने खुद को इमेजिन कर भी लिया, अब फिर से क्यों तेरे को पीछे जाना है? तो आपने मान लिया कि इंसान नहीं इमेजिन कर सकते? क्या? अरे तूने खुद अपने आप को इमेजिन करके बोल दिया मैं भी वैसी सेक्स स्लेवरी अलाउ करता जैसे अल्लाह ने किया है। तू तो मान चुका है, हाँ, अब तेरे को पीछे क्यों जाना है? अब हम आगे बढ़ वो मत गए। किया है तो वो नहीं होता है कि ऐसे किसी लड़की को पकड़ना फिर ऐसे ही उसका कंसेंट भी नहीं होगा। अच्छा ये तो एक बात गलत है। बता टीशा, टीशा एक बात बता। मान ले कि आ, तू अभी जिस मुल्क में है, ठीक है, तू पाकिस्तान का है ना? इंडिया। इंडिया का है, ठीक है। मान ले तू इंडिया में है, ठीक है, और चाइना ने हमला कर दिया इंडिया पर, ठीक है। हम्म, हम्म। वो गालिब आ गए, उन्होंने तुझे क्या? मार दिया, वो गालिब आ अच्छा गए, ठीक है। जीत गए, ठीक है, जो कि अच्छा अच्छा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। तुझे मार देते हैं, तेरी ठीक है। माँ और बहन और बेटी को वो लोग स्लेव बना लेते हैं, हम्म, ठीक है, उनके सोल्जर। अब वो आपस में बांट लेते हैं, यानी सोल्जर नंबर 1 ने तेरी माँ को ले लिया, सोल्जर नंबर 2 ने तेरी बहन को ले लिया, सोल्जर नंबर 3 ने तेरी खूबसूरत बेटी को ले लिया। को ऐसा डाइवर्ट करता है अब ना वो कि उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं और रात को उनके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं। बताइए अच्छा काम है या बुरा काम है? अगर विदाउट कंसेंट किए तो गलत है। अच्छा, तुझे मारने के बाद तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी बेटी और तेरी माँ उनको कंसेंट देंगी कि भाई मेरे साथ सेक्स करो? नहीं। नहीं देंगी, तो कंसेंट देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बता कि क्या ये एक अच्छा काम है? सेल पे एक सवाल कर लो छोटा सा नहीं। बिफोर यू जी कंटिन्यू जी, ऑन दिस। प्लीज प्लीज एडम साहब। मैं सुन रहा था काफी देर से, बड़ी अच्छी डिस्कशन जा रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है इनसे कि क्या ये कहते हैं कि अगर लड़ाई में कोई औरत नहीं पकड़ी गई तो उसको स्लेव नहीं बनाया जा सकता? हाँ भाई, क्या टीशा मतलब? साहब। क्या सवाल है? अगर कोई औरत लड़ाई में नहीं कैप्चर की गई तो उसे स्लेव नहीं बनाया जा सकता ना? ऐसे ही मतलब नॉर्मली ऐसे पकड़ के? ऐसे पकड़ के नहीं हो सकता, बेहतरीन। अब मुझे कहें कि हर वो बंदा
बहुत ही बेगैरत बंदा है जिसने लड़ाई में पकड़े बगैर औरत को स्लेव बनाया और उसके साथ सेक्स किया, चाहे कंसेंट से किया चाहे बगैर कंसेंट के किया। एक किस वजह से पकड़ा होगा उसको, वो तो बोले ना। वो छोड़ देना, Doesn't वो matter ना, लड़ाई से नहीं है। लड़ाई से नहीं है लड़ाई तो एक वजह, कोई और वजह भी हो सकती है ना किसी को पकड़ने यार। हाँ, अच्छा, और वजह से भी स्लेव बनाया जा सकता है, यानी बाजार से खरीद के भी स्लेव बनाया जा सकता है। की। नहीं, वो तो इस्लाम ने अलाउ नहीं किया। ओके, दोबारा से बोलते हैं, इस चीज को लेते हैं। अगर कोई बंदा बाजार से खरीद के स्लेव बनाए तो वो एक बहुत ही हरामी बंदा है। उस स्लेव बना के उससे सेक्स करे, लेट्स कंप्लीट दिस। स्लेव बना के उससे सेक्स करे तो वो एक बहुत हरामी बंदा है। बोलिएगा सर। क्या मतलब, किसी को ऐसे ही पकड़ेगा फिर स्लेव बनाएगा? नहीं, नहीं, पकड़ेगा की बाजार बात से नहीं है। स्लेव को खरीदा है और उसके साथ घर पे लाके सेक्स कर रहा है। स्लेव को खरीदा है उसने बाजार से, विदाउट मतलब स्लेव का कंसेंट, पैसे दे के खरीदा है ना स्लेव को। किसी मतलब और जो का सेक्स स्लेव किया था, वो without- किसी और का स्लेव मतलब था, उसने बाजार से खरीदा है। बल्कि ऐसा करते हैं, दोनों को लेके आते हैं। जिसने बाजार में स्लेव बेचा और जिसने हाय हाय बाजार हाय। से स्लेव खरीदा, वो दोनों हरामी हैं। बोल दें। एक स्लेवरी तो मतलब ऐसे गलत काम नहीं है ना, मतलब इस्लाम ने नहीं, उसको एक अच्छा, हिसाब से स्लेवरी गलत काम ही नहीं है। नहीं जी साहिल साहब, स्लेवरी गलत काम ही नहीं है। स्लेव बेच सकते हैं, तो स्लेव बेचना खरीद खरीदना सकते भी हैं। गलत काम नहीं है टीशा। स्लेवरी तो मेरा बेचना टॉपिक ही खरीदना, नहीं था, इसमें कोई नॉलेज नहीं। नहीं नहीं, टीशा तेरे अंदर की इंसानियत को जगा दे बेगैरत, या तो पूरा बेगैरत बन जा। आज तेरे पास जो है ना, तेरे को जो भी भगवान होगा, ऊपर वाला होगा, आज तुझे मौका दिया, अगर वो है, या तो पूरा बेगैरत बन जा या अपने अंदर की इंसानियत को जगा ले। ये कंफर्म कर कि स्लेव्स को बेचना और खरीदना ये बेगैरती है या नहीं है, अच्छा काम है बुरा काम है। देखिए अब उसके साथ उसके बाद अब क्या करते हैं वो मैटर करता है ना। इररेलेवेंट, लेकिन मतलब इररेलेवेंट, बेचने खरीदने को से तेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इररेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल स्लेव को जिसने फॉर बेचा और एग्जाम्पल जिसने किसी खरीदा, अब यहाँ पे जंग नहीं है। स्लेव को जिसने बेचा और जिसने खरीदा, वो दोनों हरामी है कि नहीं है। किस वजह से भेजा वो मैटर करता है ना। यार जिस भी वजह अरे से कुछ बेचा। भी वजह, नहीं वही बेचना तो और मैटर खरीदना करता है ये ना। अच्छा काम है या बुरा चलो काम है, चलो पहले ये साहिल, मैं बता। एक और बात बताता हूँ। उसके ऊपर कुछ हाँ, कर्जे थे, उसने वो कर्जे अदा करने थे। अगर अब उसने वो बेचा स्लेव अपने कर्जे अदा करने के लिए, क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? ले और बता। और नैरो डाउन कर दिया, और कोई नैरो डाउन करवाना है वो भी कर दूंगा। उसको भेजा तो नहीं जाता है ना, इस्लाम में तो उसको आजाद किया जाता है। अच्छा, अगर तो अगर बेचने को किसी गलत ने काम बोलते हैं। बेचा, अगर किसी ने बेचा तो वो हरामी है। बोलो। अब किसको भेजा वो भी मैटर करता है फिर। जिसको मर्जी बेचा, अगर किसी ने बेचा वो हरामी है। अब अगर किसी ऐसे बंदे को भेजा जो कि उस पर जुल्म करेगा फिर तो गलत यार काम है। डज नॉट मैटर अच्छा, उसने अच्छे किसको अच्छे बेचा। बच्चे को, अच्छे बंदे को अगर तेरी माँ और बहन बेटी को किसी अच्छे बंदे को बेच दिया जाए तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बहन की कहाँ होती थी स्लेवरी पर? तो और किसकी स्लेव? स्लेव किसी तो की माँ और बहन नहीं क्या, होती थी। स्लेव जो उसको हवा में से स्लेव आती थी। बनाया वो, हाँ, क्या अजीब अल्लाह है यार ये। स्लेव टापता था दुनिया में, बारिश की तरह स्लेव लड़कियां गिरती थी यहाँ पे, किसी की माँ बहन नहीं होती चलो थी ना, वो। इससे इस्लाम का क्या साबित होता है? आप इस्लाम के साथ क्या? अरे पूछ रहा अरे हूँ, तू जो कोई जवाब स्लेव दे। बेचे, जो कोई स्लेव बेचे और जो कोई स्लेव खरीदे, वो हरामी है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन। देखिए स्लेवरी आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है। या जैसे अब जिस जंग भी में तो तरीके से प्रैक्टिस हुई है, अगर कोई स्लेव को बेचे या खरीदे वो हरामी नहीं है या नहीं इसके है? माँ पे रहो एडम नहीं साहब, ना, माँ ये बेटी तो और ये बहन पे रहो, तभी इसके अंदर का इंसान जागेगा। वही तब भी नहीं एग्जाम्पल रखो, जागेगा फिर पहले यार, देखो। तब भी नहीं जागेगा। पहले ये सारी चीजें होती करती हैं जंगों में, क्या ही अरे करते। भाई जंगों में इस, होती थी, लेकिन कोई बेचे वो हरामी है कि नहीं है, हाँ मुझे तो सिर्फ ये अगर पूछना है। इस्लाम अच्छा से बाय द अगर वे, कुछ जंगों दिखाना वाली, तो दिखा। एक सेकंड एक सेकंड, बाय द वे, जंगों वाली बात हमने खत्म की थी। तूने कहा था हाँ कोई मसला नहीं है, जंग के बगैर भी ली जा सकती है, लिहाजा जंगों वाली बात नहीं कर मेरे साथ। वरना वापस आ हाँ, जा पहले सवाल पे। अगर किसी ने जंग के अलावा स्लेव वसूल किया है, पैसे दे के या या तोहफे गिफ्टिंग ले में, लो एडम साहब, पैसे गिफ्टिंग ले दे के लो। या हाँ तोहफे में वसूल किया है ना, पैसे दे के हाँ, या तोहफे में, वो हरामी है। बोल दे, पता नहीं। बोल दे।
पता बोल नहीं देना, कितना बेगैरत है यार, बोल देना अपने यार माँ बहन के लिए भी ऐसे ही बोलेगा, पता नहीं बोल रहा है एडम साहब ये। हाँ नहीं पता नहीं ना, होना चाहिए पता। इसके मुताबिक इसके हेलो मुताबिक इसके दिल के मुताबिक इसके ईमान के मुताबिक अगर किसी ने स्लेव लिया है, मौसूल किया है, बंदा भाग गया है, इतनी सी बात थी यार।